हेलो एवरीवन, जैसे कि मेरे पास ये पोको F5 फ़ोन है। अब देख लीजिए, मैंने ये वेरिएंट सिर्फ इसी वजह से लिया था कि इसमें जो नोटिस करवा रही जो आई थिंक कुछ स्नो वाइट या ऐसा कुछ इसका नाम है इस कलर का, ये बिल्कुल ही अलग टाइप का वाइट है। तो अगर मैं इस फ़ोन को ऐसे यूज़ करूँ और ऊपर से ये प्लास्टिक बैग है तो ऑब्वियस सी बात है ये धीरे धीरे स्क्रैच पड़ता जाएगा। और अगर मैं कवर के साथ रखने से भी उसका उस पर स्क्रैच आने के चांसेस रह जाता है। तो आप चाहे तो इसमें स्किन लगा सकते हैं। अगर आप स्किन लगाते हो तो आप डिफरेंट टाइप का स्किन होता है। अगर आप में उस स्किन में से कोई एक पसंद आ गया तो आप उसको लगा सकते हो। बट इन जनरली क्या होता है, स्किन लगाने के बाद ये जो इसका लुक्स है वो गायब हो जाता है। तो मैंने इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने आज गैजेट सेल से ये प्रोटेक्शन फिल्म ऑर्डर कर लिया है। अच्छा, आपको गैजेट सेल जैसे ये कंपनी आप नोटिस कर पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि स्किन प्रोटेक्टर फिल्म। हाँ, बाय द वे, इसमें दो तरीके से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। या तो एक प्रोटेक्टिव जो फ्रंट में भी यूज़ होता है, तो आप टेम्पर्ड ग्लास छोड़ के चाहे तो सिर्फ प्रोटेक्टिव फिल्म लगा सकते हो, जैसे इन जनरली मैन्युफैक्चर यूनिट से मिलता है। और एक है बैक में, और साइड के जो फ्रेम है उसमें भी आपको कवर मिल जाता है, मतलब जो प्रोटेक्टिव फिल्म मिल जाता है। इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। आप जाके अगर ख़रीदना चाहते हो तो गैजेट सेल के साइट्स, ये यहाँ पे साइट दिया हुआ है और इस साइट दिया हुआ है, इसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे लिखा है एडिड ग्रिप है, स्क्रैच प्रूफ है, इनविजिबल है। तो स्क्रैच प्रूफ का तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि प्लास्टिक है तो स्क्रैच तो होना ही है। फिर भी हाँ, ये एडिड ग्रिप का मैंने नोटिस किया, हाँ ग्रिप रहता है। और ये जो मैंने ऑर्डर किया था ये विथ किट मैंने किया था। दो तरीके से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, एक तो विथ किट और विदाउट किट। अब पहली बार अगर आप इसको खरीद रहे तो डेफिनेटली विथ किट खरीदें, क्योंकि जो किट में जो चीज़ें मिलता है इसको प्रोसेस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। विदाउट किट भी आप खरीद सकते हो, बट फिर आपको बाहर से वो सब चीज़ें अरेंज करना पड़ता है। तो चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। वैसे हालांकि ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसके अंदर। हाँ, तो इसमें है प्रोटेक्टिव फिल्म। अच्छा, ये है एक क्लीनिंग किट। ये है आई थिंक ये स्क्वीज़ी है। हाँ, ये स्क्वीज़ी है जो जब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको उसको स्क्वीज़ करना पड़ता है। और आखिरी में यहाँ पे है आपका ये जो सोप वाटर। अच्छा, इसका काम मैं बता दूंगा। ये आपने कभी गाड़ी में जो फिल्म लगता है, कार में या फिर जो भी फिल्म लगता है, आपने नोटिस किया? उसका नाम क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी हद से वैसे ही है, इसका प्रोसेस भी वैसे ही है। तो आपको बॉक्स में मिल जाता है। अगर आप किट लेंस के साथ लेते हो तो अगर आप किट के साथ लेते हो तो आपको मिल जाएगा ये गैजेट सेल का एक एप्लीकेशन सॉल्यूशन, एक स्क्वीज़ी जिसके हेल्प से आप उसको स्क्वीज़ कर सकते हो, एक क्लीनिंग किट, और ये है एक फिल्म। अच्छा, पर फिल्म कैसा होता है मैं मुझे दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ बैक लिया है क्योंकि मुझे फ्रंट में टेम्पर्ड ग्लास ही ज़्यादा रिलायबल लगता है। तो आपको ऐसे एक फिल्म मिल जाएगा। इसमें जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर ऐसे पूरा दिया हुआ है, ऊपर क्या होगा, साइड में सब कुछ इसमें मेंशन है। तो वो भी लगाएंगे। पहले मुझे लगाने का प्लान है ये पहले पीछे का। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं इसी क्लीन किट से ही क्लीन कर लेता हूँ। वही बेसिक सा चीज़ रहेगा, वेट वाइप, हाँ सेम चीज़। ये बिल्कुल ही क्लीन ही है क्योंकि मैंने अब तक इस पर सिर्फ जो कहते हैं जो और एक स्किन था जो गैजेट सेल से लिया हुआ, वही स्किन इसमें डला हुआ था। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मेरे स्किन पे। और एक चीज़ और है, ये जितने भी गैजेट सेल का प्रोडक्ट है वो बहुत दिन आप अगर यूज़ भी कर लेते हो तो कोई रेसिड्यू उसमें ये छोड़ेगा नहीं। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होता क्या है, हम लोग लोकल मार्केट से अगर आप स्किन लगाते हो, कोई भी लोकल मार्केट से अगर स्किन लगाते हो तो उसमें इशू क्या होता है, वो
जो पेपर रहता है वो उतना अच्छा पेपर नहीं रहता। वो 3M का कंपनी का कभी कभार होता है तो कभी कभार नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ दिन एक महीना 2 महीने या फिर 6 महीने बाद अगर इसको चेंज करने जाओगे तो पूरा बैक में वो जो ब्लू रहता है, जो रेजिड्यू रहता है वो रह जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है लोकल मार्केट से खरीदने का। और ब्रांडेड अगर खरीदते हो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। आई थिंक अगर आपको अपने फ़ोन से प्यार है, अगर आपका मेरे जैसे फ़ोन संभाल के रखने का आदत है, तो ये ज़्यादा पैसा आपको ज़्यादा लगेगा नहीं। तो लोकल मार्केट से लगा सकते हो, वो भी ख़राब नहीं होता। बट हाँ, वही ज़्यादा दिन रखोगे तो थोड़ा इशू तो उसमें भी रहेगा ही। अब ये वेट टिश्यू से इसको पूरा, जो वेट टिश्यू जो उसमें वो एक अल्कोहल रहता है उसमें, उस अल्कोहल के वजह से क्लीन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। अब वो क्लीन होने के बाद अभी आपको ये जो ड्राई टिश्यू है उसको अभी उस पर धीरे धीरे क्लीन कर लेना होगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे, और एक छोटा सा टिप्स है आपको। अगर आप, जैसे मैं तो ये अनबॉक्सिंग करने के लिए इसमें लाइट वाइट सब कुछ लगा के रखा हूँ, अगर हो सके तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो है जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एक तो घर होना चाहिए। घर के अंदर अगर पंखा चल रहा हो तो पंखा बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पंखा चलाओगे तो उसमें भी इशू है। अगर जो डस्ट पार्टिकल है वो अगर आता रहेगा तो आपको काम करने में भी दिक्कत हो सकता है। तो डस्ट पार्टिकल भी आपको क्लीन रखना पड़ेगा। और दूसरा है, जब भी आप क्लीन करते हो ना, ये जितना भी जो भी क्लीन किए, एक बार उसको लाइट पे ऐसे रिफ्लेक्ट करके देख लीजिएगा कुछ डस्ट हो या कुछ है कि नहीं। थोड़ा बहुत डस्ट तो मैटर नहीं करता, बट तो ज़्यादा अगर पार्टिकल्स रहेगा तब उसको अप्लाई करने में इशू होगा। अब आते हैं मेन बात पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको, ये जो सॉल्यूशन है इसको आप हाथ पे ऐसे डाल लीजिए। ठीक है, पूरा हाथ पे ये होना चाहिए, पूरा हाथ आपका भीगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यही इसका प्रोसेस है। ये भीगा हुआ रहे, उसके बाद ये जो फिल्म है इसको आप धीरे धीरे निकाल लीजिए। अच्छा, पहले इससे निकालने से पहले एक चीज़ करना मैं भूल ही गया। उसके बाद इस पर भी थोड़ा सा डाल लीजिए। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस, क्यों डाला जाता है वो मैं दिखा देता हूँ। आप सोच रहे हो कि अगर डालना ही था तो मैं वो वाइप से उसको ड्राई क्यों किया। ये ड्राई करने का रीज़न यही है कि अगर आप उसको ड्राई करते हो तो वो जितना भी बैड पार्टिकल्स है वो निकल जाता है। अब तो वो क्लीन है, अब उसके ऊपर आप ये सॉल्यूशन डाल सकते हो। ये सॉल्यूशन अलग होता है। अब दूसरा काम है इसमें ठीक तरीके से इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि ये हाथ में चिपके ना, आगे पीछे दोनों तरीके से आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका हाथ फिर लग रहा है कि ड्राई है अभी भी, तो इसमें भी आप ऐसे करके लगा सकते हो। तो ये एक बार लग जाने के बाद अभी आपका जो काम है वो ये है कि इसको अभी आपके स्किन के ऊपर लगाना पड़ेगा। कैसे, चलिए आते हैं। इसको धीरे धीरे इसके ऊपर अलाइन कर दीजिए। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी जो पानी इसमें डाला था उसके वजह से क्या होता है, ये बहुत सीमलेसली इसमें वो रह जाता है। इसमें कोई इतना ख़ास दिक्कत होता नहीं है। जैसे इसको थोड़ा करके अलाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी ये हिलने वाला है। क्योंकि आप इसमें अगर नहीं हिलेगा तो फिर से इसको उठा लीजिए, फिर अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। ये आपको बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा जब तक आपको अपना परफेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाता। वो परफेक्ट पोजीशन क्या होगा ये आप ही को दिखेगा यहाँ पे, कि जितना क्लोज आप इसको कर सकते हो उससे आप कर सकते हो। जैसे मेन आपको देखना होगा ये जो कैमरा का जो पोर्शन है ये ठीक से अलाइन हो रहा है। अगर ये अलाइन हो गया तो आपका 90% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब दूसरा जगह है वो है ये
क्या कहते हैं इसको, फ्लैश लाइट पे। ये भी हो गया। फिर अब आते हैं बाकी साइड। अब बाकी साइड कुछ खास देखने लायक है नहीं, तो ये दो अलाइन हो गया, मतलब नीचे भी उसी तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैं देख लेता हूँ फिर भी। हाँ, ये थोड़ा सा इधर आने वाला है, थोड़ा सा, पता नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा क्योंकि हाँ देख लेता हूँ। ओके, आई थिंक ये अभी रेडी टू स्क्वीज है। जैसे ये हो गया ऑलमोस्ट, ये डन है। अब इसके अंदर भी थोड़ा पानी है, ऊपर भी पानी है, तो इससे क्या होता है, ये फिल्म आप आगे पीछे कर सकते हो। अब बारी है इसको, मैं इसको उठा के करता हूँ तो फिर तो दिखने में भी आसानी होगा। इसको अभी थोड़ा करके स्क्वीज आउट करना पड़ेगा। जितना भी लिक्विड है सबको थोड़ा करके स्क्वीज आउट करना पड़ेगा। जितना आप स्क्वीज आउट करेंगे इसको, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सेट हो रहा है। धीरे धीरे ये, जैसे आप देख पा रहे हो, जितना आप स्क्वीज करोगे उतना ही ये साइड से निकलता जाएगा। ये चीज़ें आप कैमरे से तो देख नहीं पा रहे हो, बट ये चीज़ें आपको वहाँ पे घर पे बैठे ही पता चलेगा कि कैसे हो रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं। ये आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस इसमें लगाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे तरीके से हो रहा है, क्योंकि जितना भी हो चीज़ें तो आपको ही लगाना है। ये काफ़ी आसान है, मैं इतना कह सकता हूँ आपको, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इससे डिफ़िकल्ट रहता है स्किल लगाना, क्योंकि ये तो आगे पीछे कहीं पे भी टच कर सकते हो सोल्यूशन के हेल्प से। स्किन में क्या होता है, आप पीछे ज़्यादा टच नहीं कर सकते, उससे आपका ग्लू से आपका हाथ चिपक सकता है। देखिए, ये लगता है यहाँ पे कुछ है। हाँ, ये पार्टिकल को आपको निकालना पड़ेगा। जितना आप इसको सीमलेसली निकाल पाओगे उतना ही अच्छा है। ये लगता है अंदर 2-4 पार्टिकल रह चुके हैं, तो उसको निकालना पड़ेगा दोबारा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने नोटिस किया यहाँ पे कुछ पार्टिकल रह गए थे। कुछ नहीं, जब भी आप ऐसा कोई पार्टिकल रह जाएगा तो आप उस पर एक बार स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा, आप उसको हाथ से भी हटा सकते हैं। जो भी पार्टिकल आपको लग रहा है कि यहाँ पे फील हो रहा था, उसका आप हटा सकते हैं। ऐसे हो सके उसको बाहर कर दीजिए, फिर दोबारा से उसको, लगता है इसमें रह गया, जा क्यों नहीं रहा। जब ये प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इसे थोड़ा ड्राई करने के लिए रख देना पड़ेगा। तो ये पहले सूख जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बाकी प्रोसेस दिखा दूंगा कि कैसे इसका एज को भी अलाइन करना है। तो इसको सूख जाने दीजिए पहले। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा ड्राई हो चुका है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं 15 मिनट इसको रखा, तो ये अभी साइड से ड्राई हो चुका है। पर ड्राई होने के बाद भी आप नोटिस कर पा रहे हो इसमें एजेस अभी पूरा तरीके से हुआ नहीं। ठीक है, अब हालांकि इसमें कोई खास काम बचा नहीं है। अभी आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे इसको ऐसे प्रेस कर देना है, बस यही काम है और कुछ नहीं। जो भी एजेस है इसको, अब ये उतना आसानी से होता भी नहीं जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ। अभी आप करोगे, उसके बाद नोटिस करोगे फिर से ये उठ रहा है, तो ये आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाता। अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसका हेल्प भी ले सकते हो आप। अगर पूरा ग्रीफ हो रहा है तो आप इस क्लॉथ के हेल्प से भी इसको जितना हो सके साइड में पुश कीजिए। अब जितना पुश करोगे ये उतना ही मैजिकली लग जाएगा। कि ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म होता है, इसमें कोई ग्लू नहीं होता है। ये आप जैसे लगाओगे ये ऐसे ही लगता जाएगा। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं है साइड में। ऐसा लग रहा है कि पूरा इसके
पैक के साथ ही ये ब्लेंड हो चुका है। करके मैं एक बार ब्लेंड हो जाने दीजिए पूरा, उसके बाद मैं आपको पर दिखाता हूँ कि क्लोज से दिखा होगा कैसे ये लगा है। एक चीज़ आपको करना पड़ेगा कि जब भी आप इसको लगाओगे ना, एक तो है कोशिश कीजिए जितना हो सके कि जल्दबाजी ना हो। अगर आपके पास टाइम कम है, इसको लगाना है, तो लीव इट फॉर अनदर डे, आपको उसको छोड़ दीजिए, कभी फुर्सत से कीजिए, क्योंकि ये ऐसा काम है बहुत ही जल्दी हो जाता है। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैमरे में भी देख रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। आप अगर सिर्फ इसी काम को एक एट ए टाइम करेंगे तो आपको और भी जल्दी ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेडी है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे मैं क्लोज करके दिखा लेता हूँ। आपको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा कि इसमें कुछ फिल्म है, लगा भी हुआ है। से शायद आपको थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन कोशिश करते जितना पास हो सके। ये जो आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो ये है, तो मैं थोड़ा हाथ दे के मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। अदर देन इसमें बिल्कुल ही सिमलेस तरीके से लग चुका है। अब कैमरे के बगल में देख लेते ऐसा है, कैमरे में फ्लिकर हो रहा है, रुकिए, हाँ ये देख लीजिए, तो कैमरे में भी पूरा आराम से बैठ चुका है। तो ये काम तो डन है। इसका जो ये साइड वाला रेल है, जो ये और भी आसान है, इसको मैं बाद में लगा दूंगा। इसको भी आप खोल के इसके नीचे नीचे जैसे जैसे पॉइंट है, आपको वैसे वैसे लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है। ये इसके लिए मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ।